नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रत्येक गुरुवार को बिना व्रत रखे हम कौन से ऐसे नियम धर्म अपनाएं कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति, पति के साथ प्यार, बच्चों के साथ प्यार बना रहे। गुरु बृहस्पति देव आप लोग को मालूम ही है कि पुत्र और पति के कारक माने जाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि व्रत नहीं रखते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं। तो आप पूजा पाठ करें ना करें, टोटल आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं आपके साथ कुछ नियम शेयर करूंगी जिसमें कुछ नियम आपको पक्का करने हैं और कुछ नियम है जो याद रखने हैं, लिख कर रख लेने हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने हैं। आपको मालूम ही है कि गुरु बृहस्पति देव जिस घर के ऊपर प्रसन्न रहते हैं, गुरु ग्रह हमारे प्रसन्न रहते हैं, तो लक्ष्मी माता को तो आना ही है उस घर में। तो वो सारे नियम मैं आपके साथ, बहुत छोटे छोटे नियम है, शेयर करूंगी। ध्यान रखिएगा सारी बातों का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, गुरुवार के सभी नियम विधि जान लेते हैं। सबसे पहले कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र, आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन पीला वस्त्र कोशिश करें, सूट हो, साड़ी हो, जो ही आप पहनती हैं, जो ही आपको पसंद है, पीला उस दिन आप लोग जरूर पहने। तो ये हो गया हमारा पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम है कि आप गुरुवार के दिन जो चाहें वो नया कार्य कर सकती हैं। आप अपने घर में जो ही नया सोच रही हैं, अभी तो खरमास चल रहा है तो कुछ नया हम करेंगे नहीं, लेकिन जो चाहे नया खरीदारी कर सकती हैं। खरमास के बाद का बात मैं कह रही हूँ, हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। जो भी आपको सुंदर कुछ कार्य करने हैं, कुछ खरीद कर, गहना कपड़ा साड़ी, कुछ नया मतलब वाहन, कुछ भी खरीदना है, गुरुवार के दिन ही खरीदें। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अभी करने वाली चीज़ें आपको बता रही हूँ, नहीं करने वाली भी चीज़ें बताऊंगी जो हमें नहीं करनी है, ध्यान रखनी है। अगली चीज़ क्या है कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो गुरुवार के दिन चने की दाल, आप लोग कहते हैं दीदी बिना धोए या धोकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूली हुई दाल है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, इसको मुनाका बोलते हैं, किशमिश है। तो किशमिश आप बृहस्पति देव को भोग लगा सकती हैं। अपने घर में विष्णु भगवान को पक्का भोग लगाइएगा। आप लोग व्रत करें या ना करें, गुरुवार के दिन चने की दाल, इन चीज़ें आप लोग पक्का भोग लगाइएगा। इसमें और भी चीज़ें आप चाहें तो डालिएगा। अगर किशमिश नहीं भी है तो चने की दाल और गुड़ को आप पक्का भोग लगाइएगा। अगली चीज़ क्या है कि भगवान को हल्दी का तिलक आप लोग उस दिन जरूर लगाइएगा। बृहस्पति देव को केसर का भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन केसर देखिए हर आदमी को मिलना मुश्किल है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आप लोग हल्दी का तिलक पक्का लगाइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो गुरुवार के दिन आप 1 लोटे जल में हल्दी मिलाकर ना अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जल में आप लोग केवल थोड़ा सा हल्दी मिलाइएगा और फूल से या आम पल्लों से या जो ही आपके पास है थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं किसी भी कारण से कि शादी विवाह बच्चों के नहीं हो रहे हैं या घर में अशांति है, तो आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए अगर आपके पास केले का पेड़ है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या डालने हैं जल में। देखिए हल्दी मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ। जिनके पास केले का पेड़ है उनके लिए बता रही हूँ, मेरे पास नहीं है तो मैं डाल के दिखाती। तो आप केवल भोग भी लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। और तीसरा चीज़ क्या है कि आप जो है जल, जो अगर व्रत भी नहीं रखते हैं तो ये 2-4 चीज़ें डालकर, गुण भी मैं बता दे रही हूँ। आप केले का अगर पेड़ आप रखी हैं गमले में, बहुत सारे लोग लगा कर रखते हैं, तो उसमें ज़रूर जाकर ये जल जो है भगवान के पास पहले पूजा में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जाकर हम केले के जड़ में चढ़ा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, हल्दी के साथ इसमें डला हुआ है पहले से। तो ये सारे कार्य हमें उस दिन करने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नया चीज़ें खरीदेंगे, आप ध्यान रखिएगा, हर चीज़ मैं बता चुकी हूँ। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए गुरुवार के दिन हमें कुछ पीला, अपने रसोई घर में कुछ भी पीला हमें ज़रूर बनाकर खानी चाहिए भोजन में। आप व्रत रखें ना रखें, इन सभी नियमों को आप लोग ज़रूर
अपनाइएगा, आजमाइएगा, क्योंकि देखिए गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग अपने रसोई घर में कुछ भी पीला भोजन बनाइएगा, चने की दाल से बनी हुई कोई भी डिश हो, पकौड़ी हो या छोटे छोटे बड़ियाँ हो, वो भी बना सकती हैं। और देखिए मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो ये कढ़ी भी आप लोग जो है बना सकती हैं। कढ़ी पक्का गुरुवार के दिन कोशिश करें कि आप लोग बनाइए। तो यही हमारे कुल नियम थे, सभी नियम मैं आपके साथ शेयर कर दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें कौन से कार्य उस दिन गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने हैं। सबसे पहला, गुरुवार के दिन कभी किसी को कर्ज ना दें। ठीक है, समझ में आ गया? कभी ना दें, कोई कितना भी आपका, मतलब मैं बार बार आपको बताती हूँ, कभी कुछ इमरजेंसी हो जाए ना तभी दीजिए, नहीं तो गुरुवार के दिन अपना लक्ष्मी देना बिल्कुल सही नहीं होता। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी को अपने हाथ से अपनी लक्ष्मी ना दें। एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, अगर आप अपने लिए कुछ खरीद रही हैं, उसके बदले पैसा दे रही हैं, तो वो कार्य कर सकती हैं, लेकिन उधार मत दीजिएगा। बिना कुछ लिए नहीं देनी है। कुछ खरीदारी आप लोग पूछती हैं, दीदी मार्केट जाएंगे तो नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकती हैं। खरीदारी के लिए गुरुवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत अधिक शुभ है। कुछ भी सुंदर चीज़ें, गहना कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, साड़ियाँ खरीदने के लिए, लेकिन खरीदारी के लिए केवल उधार के लिए आपको ध्यान रखनी है। कोई कितना भी अच्छा हो आपको नहीं देनी है, कोई कितना भी क्लोज हो, बस इमरजेंसी हो जाए तभी दीजिएगा। अगली चीज़ क्या है जो हमें नहीं करनी है? चाकू, धारदार चीज़ें, चाकू ही नहीं, जो ही धारदार चीज़ें हैं आपको गुरुवार के दिन नहीं खरीदनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ धारदार खरीदने जा रही हैं घर के लिए, तो गुरुवार उस दिन नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे गुरु ग्रह जो है कमज़ोर होते हैं, ख़राब होते हैं। छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता और यही सब गलतियां हमारे द्वारा हो जाती है। अगली चीज़ क्या है? गुरुवार के दिन हमें खिचड़ी नहीं बनानी है। तो इस पे आप लोग के सवाल आते हैं कि दीदी खिचड़ी, हम तो जैसे साईं बाबा के मंदिर जाते हैं तो हम लोग खिचड़ी खाते हैं, हम लोग खिचड़ी बनाकर उनको भोग लगाते हैं। तो देखिए, जिनके यहाँ पहले से ही चलते आया है, नियम है कि साईं बाबा को आप लोग कहती हैं कि दीदी हम लोग खिचड़ी का भोग लगाते हैं, खाते हैं, तो आप लोग खा सकते हैं। देखिए, किसी घर का नियम तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन जो गुरुवार का नियम है वो मैं बता दूं कि गुरुवार के दिन खिचड़ी मतलब दाल और चावल को आपस में नहीं मिलाते हैं, मतलब खिचड़ी नहीं बनाया जाता है। बाकी आप लोग की मर्जी है, हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, कभी खिचड़ी खाने को भी बोलते हैं डॉक्टर, तो हम लोग पतला वाला चावल खिला देते हैं, गीला वाला माड़ वाला, लेकिन दाल और चावल मिलाते नहीं हैं गुरुवार के दिन। तो ये कार्य हमें नहीं करनी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। खरमास में आप लोग खिचड़ी मत बनाइएगा, खरमास में खिचड़ी नहीं बनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है कि देखिए, गुरुवार के दिन हमें कबाड़ी, बहुत अधिक घर की साफ सफाई तो करनी ही नहीं है, और साथ में कबाड़ी भी हमें नहीं बेचनी है। ठीक है, गुरुवार के दिन ऐसा ना कि बहुत अधिक साफ सफाई, जो कि सभी को मालूम है कि सेविंग नहीं करते हैं, हेयर कट नहीं लेते हैं, या महिलाएं भी नेल नहीं काटती, शैम्पू साबुन नहीं करती, तो वो तो आम चीज़ें हैं, सभी को मालूम है, सबके घर में ये नियम फॉलो किया जाता है। गोबर मिट्टी से घर नहीं लीपते हैं, लेकिन कबाड़ी भी ये सब बेचने वाले, ये तो मैं डब्बे दिखा रही हूँ, किसी भी प्रकार के कबाड़ी आप लोग ना बेचें। तो ये भी हो गया, ये भी हमें नहीं करनी है। अगली चीज क्या नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। लास्ट चीज जो हमें नहीं करनी है, तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सफ़ेद चना है, लेकिन कई ऐसे लोग ना चना वगैरह चिवड़ा भूनते हैं शाम को नाश्ता के लिए। हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। तो गुरुवार के दिन कोशिश करेंगी हर महिलाएं, ध्यान रखेंगी। देखिए, मैं जितनी बातें बता रही हूँ ना, आप लोग लिख कर हो सके तो रख लीजिएगा और एक चार्ट चिपका दीजिएगा कहीं पर, कि आप लोग से ये गलतियाँ आप लोगों के द्वारा ना हो। तो आप लोग ना चिवड़ा या चना, ये मैं सफ़ेद चना डाली हूँ, काले चने भी कई लोग भून कर खाते हैं नमक के साथ। तो आप लोग गुरुवार के दिन कभी इस प्रकार से भूजा, जो बोलते हैं ना, भूनना नहीं है हमें, किसी भी अनाज को भूने ना। नहीं तो जानते हैं हमारे घर में दरिद्रता का निवास होता है, और गुरु बृहस्पति देव जो है नाराज हो जाएंगे तो लक्ष्मी माता कभी घर में नहीं आती। अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो लक्ष्मी माता को हमारे घर में आना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि कभी, मैं बस कढ़ाई में डाल के आपको समझा रही हूँ कि आप लोग को सही से ये बातें समझ में आएगी और दिमाग में बैठ जाएगा। तो कभी उस दिन भूजा ना भूजे, समझ में आया? गाँव में तो बालू में हम लोग भूजते हैं,
और घर में इस प्रकार से भूनते हैं। तो आप लोग मूंगफली वगैरह फलाहार या कोई व्रत रखिए तो भून सकती है, लेकिन अनाज ना भूने। तो इन्हीं सब बातों का आप लोग पक्का मेरी बहनें ध्यान रखेंगी। गुरुवार के जितने नियम थे सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दी, कौन से नियम हमें करने हैं और कौन से नियम बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो हमारे घर में ना परेशानी आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बात का आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा, गांठ बांध कर रख लीजिएगा। इनमें से कई ऐसी बातें आप लोग को मालूम भी होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।